ये कहानी एक पुराने जंगल की है जहाँ सारे पक्षी बहुत प्यार से मिलजुल कर रहते थे। मगर अब कुछ दिनों से उस जंगल में भोजन की बहुत कमी हो गई थी, इसलिए सारे पक्षी बहुत परेशान थे। कबूतर भैया, क्या आपको कुछ मिला है? मैं तो जैसे खाली हाथ गई थी वैसे ही खाली हाथ लौटी हूँ। नहीं चिड़िया, मैं तो थक गया हूँ मगर अभी तक एक दाना भी नहीं मिला। मेरे बच्चे भी बहुत भूखे हैं। मैं अपने घर जाने से डर रही हूँ। मुझ में हौसला नहीं है कि कैसे मैं अपने बच्चों को भूखा देख सकूंगी। चिड़िया, आप चिंता ना करें। अगर ऊपर वाले ने चाहा तो हमें भोजन जरूर मिलेगा। चलो हम कालू कौवे के पास जाते हैं। फिर चिड़िया और कबूतर कालू कौवे के पास चले जाते हैं। कालू, ये मीठा फल तुम कहाँ से ले आए हो? हमें तो पूरे जंगल में ऐसा फल कहीं से नहीं मिला। मैं कालू कौवा हूँ। मैं तो किसी न किसी तरह भोजन ढूंढ ही लेता हूँ। मगर कालू कौवे, तुम ये मीठा फल लाए कहाँ से हो? मैं ये मीठा फल पहाड़ों के पास से लाया हूँ। पहाड़ों के पास? वहाँ तो बड़ी खतरनाक लूमड़ रहती है। हम तो डर के मारे उस दिशा में जाते ही नहीं हैं। वो लूमड़ सो रहा था। मैं चोरी से गया और मीठा फल तोड़कर भाग आया। कालू कौवा वो मीठा फल उठाकर वहाँ से चला जाता है। फिर दूसरे दिन कालू कौवा फिर से पहाड़ों की तरफ मीठा फल लेने जाता है, मगर आज लूमड़ जाग रहा था। वे काले कौवे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जंगल में आने की? कौवा जानता था कि अगर अब उसे मीठे मीठे फल खाने हैं तो किसी न किसी तरह उसे लूमड़ से दोस्ती करना होगी। फिर कालू कौवा लूमड़ से कहता है, लूमड़ मेरे दोस्त, मैं मीठे फल खाने नहीं बल्कि आपसे बात करने आया हूँ। बोलो काले कौवे, क्या बात करने आए हो तुम? क्या हम दोनों दोस्ती नहीं कर सकते? मेरे जंगल में मीठे फल नहीं हैं, मगर ढेर सारे छोटे छोटे पक्षी हैं जो तुम्हें बहुत पसंद हैं। और तुम्हारे जंगल में जो मीठे फल हैं वो मेरा भोजन है। कौवे की बात सुनकर लूमड़ मुस्कुराता है। तो ये बात है। मुझे भी मांस खाए कई दिन हो गए हैं। अगर तुम मुझे छोटे पक्षी खाने को दोगे तो मैं भी तुम्हें मीठे फल खाने देता हूँ। मित्र, मेरे दोस्त बन जाओ और फिर रोज मैं आपको एक नया शिकार दिया करूँगा। ऐसे लूमड़ और कौवे में दोस्ती हो जाती है। कौवा लूमड़ के जंगल से मीठे मीठे फल खाता है और फिर लूमड़ से कहता है, दोस्त, अब मेरी बारी है कि मैं तुम्हारी सेवा करूं। कल जब सारे पक्षी भोजन की खोज में दूर जाएंगे तो मैं तुम्हें फोन कर दूंगा। तुम जल्दी से हमारे जंगल वाले हिस्से में आ जाना और मैं आपको किसी न किसी पक्षी के घर ले जाऊंगा। देख लेना कौवे, अगर कोई होशियारी की तो मुझे भी लूमड़ कहते हैं। पूरे जंगल में सबसे चालाक जीव हूँ मैं। दोस्त, मैंने तुम्हें दोस्त कहा है। मैं वादे का पक्का हूँ। ऐसे कौवा जी भर के मीठे फल खाता है और दो चार अपनी चोंच में लेकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सब पक्षी भोजन लेने जाने की तैयारी कर रहे थे। चिड़िया भी अपने बच्चों को समझा रही थी। बच्चों, दरवाजा न खोलना, चुपचाप घोंसले में लेट जाना। जब मैं शाम को आऊंगी तो फिर दरवाजा अंदर से खोलना। मम्मा, ठीक है, आप चिंता न करें, आप भोजन लेने जाएं।
कबूतर भी अपने बेटे को समझाता है। कि मेरे बेटे, हम आज शाम देर से लौटेंगे, अपना ख्याल रखना। सब पक्षी इकट्ठे होकर भोजन लेने निकल जाते हैं। पीछे से कालू कौवा भी अपने घर से निकलता है। जंगल खाली है, लगता है सब चले गए। अच्छा मौका है, मैं अभी अपने लूमड़ दोस्त को बुलाता हूँ। फिर कालू कौवा अपना फोन निकालकर लूमड़ का नंबर मिलाता है। हाँ कौवे, क्या आ जाऊँ मैं? जल्दी आ जाएं, दोस्त सब चले गए हैं और मैं बेरी के पेड़ पर बैठा आपका ही इंतजार कर रहा हूँ। लूमड़ भागता है। वो बहुत तेजी से पक्षियों के इलाके में पहुंच जाता है। स्वागत है आपका दोस्त, आप मेरे साथ साथ चले। फिर कौवा लूमड़ को सबसे पहले कबूतर के घर के पास ले जाता है। लूमड़ दोस्त, ये कबूतर का घर है और उसका छोटा सा बच्चा घर में अकेला ही है। तुम आसानी से उसे खा सकते हो, मगर घर का दरवाजा तो बंद है। मैं अभी दरवाजा खुलवाता हूँ। फिर कालू कौवा कबूतर के घर के पास जाकर कहता है, कि मैं हूँ आपका चाचा कौवा, जल्दी से दरवाजा खोलो। देखो तो मैं अपने कीकी बेटे के लिए क्या लेकर आया हूँ। कालू चाचा, ये तो कालू चाचा की आवाज है। ऐसा कहते हुए कीकी दरवाजा खोलने आगे बढ़ता है, मगर वो दरवाजे के सुराख में कालू कौवे के साथ लूमड़ को देखकर रुक जाता है। हाँ हाँ बेटा, जल्दी करो, अब खोल भी दो दरवाजा। चाचा कौवे, कुंडी ऊपर है और मेरा हाथ कुंडी तक नहीं जा रहा। कोई चीज नीचे रख लो, जल्दी करो, मैं तुम्हारे लिए केले लेकर आया हूँ। मगर कीकी कौवे की मकारी समझ जाता है। वो दरवाजा नहीं खोलता। कौवे, अपना वादा पूरा करो और मुझे जल्दी से कोई पक्षी खाने को दो, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। चलो दोस्त, ये कबूतर का बच्चा बहुत तेज है, हम चिड़िया के घर जाते हैं। फिर कालू कौवा लूमड़ को साथ लेकर चिड़िया के घर जाता है और आवाज बदलकर कहता है, बच्चों बच्चों, मैं हूँ आपकी मम्मा, चलो हम नदी पर जाते हैं, जल्दी से दरवाजा खोलो। गुड़िया, मम्मा आ गई है। मगर कुकू, ये आवाज तो मम्मा की नहीं है। जल्दी करो कौवे, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझसे और इंतजार नहीं होता। लूमड़ दोस्त, सब्र करो, क्योंकि सब्र का फल मीठा भी होता है और स्वादिष्ट भी। बच्चों, अब खोल भी दो दरवाजा। मम्मा, आपकी आवाज को क्या हुआ है? मैं बताती हूँ, पहले दरवाजा तो खोलो। मगर बच्चे भी बहुत तेज थे। वो चुपचाप बैठ जाते हैं और दरवाजा नहीं खोलते। काले कौवे, तुमने मुझे धोखा दिया, मेरे मीठे फल भी खाए और मुझे बदले में कुछ भी नहीं दिया। दोस्त, अब आप वापिस चले जाएं, क्योंकि अब पक्षियों के आने का समय हो गया है। मैं कल जरूर आपको कोई ना कोई शिकार मार कर दूंगा। अगर ऐसा ही करना था तो मुझे क्यों बुलाया था? लूमड़ बहुत गुस्से में वहाँ से चला जाता है। कौवा भी घर जाकर सो जाता है। सब पक्षी वापिस आ जाते हैं। किकी भी अपने पापा को सारी बात बताता है। पापा पापा, कौवे चाचा के साथ बड़ा लूमड़ था, मगर मैंने भी दरवाजा नहीं खोला।
तो वो काला कौवा हमारे साथ ऐसा भी कर सकता है। हमें अब उसका कुछ ना कुछ जरूर करना होगा। कबूतर भागा भागा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया के बच्चों ने भी अपनी मम्मा को सारी बात बता दी थी। कबूतर भी पहुंच जाता है। चलो मेरे साथ चलो, अगर अब कुछ ना किया तो ये कौवा हमारे बच्चों को मरवा देगा। मगर कहाँ कबूतर भैया? तुम चलो। फिर कबूतर और चिड़िया जल्दी से लूमड़ के पास जाते हैं और थोड़ी दूर बैठकर लूमड़ से कहते हैं, लूमड़ जी, वो कौवा हमारा दोस्त नहीं बना तो आपका कैसे बन सकता है? वो आपको मरवाना चाहता है, इसलिए तो वो तुम्हें हमारे पास लेकर गया था। और लूमड़ जी, हमने सोचा कि एक बार आपको सारा सच बता देते हैं, फिर ही आपको मारेंगे। उस कौवे की इतनी हिम्मत के लूमड़ को उल्लू बनाए। कल आए वो, मैं उसे मजा चखाऊंगा। चिड़िया और कबूतर वापस चले जाते हैं। दूसरे दिन कौवा भी मजे मजे के मीठे फल खाने लूमड़ के पास पहुंच जाता है। मगर लूमड़ तो कौवे का ही इंतजार कर रहा था। दोस्त, आज तो आपको मैं छोटे पक्षी जरूर दूंगा, बस थोड़ा इंतजार करो। मेरे दोस्त, मेरे पास आओ, मैंने तुम्हारे लिए दो मीठे मीठे आम रखे हुए हैं। आमों का सुनकर कौवा जल्दी से लूमड़ के पास जाता है और लूमड़ कौवे को पकड़कर मार देता है। ऐसे काले कौवे को बुरे काम की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, हमेशा अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर रहें, क्योंकि जो गड्ढा तुम दूसरों के लिए खोदोगे खुद भी उसमें गिर सकते हो। बदलते हुए मौसम के साथ जंगल में सभी पक्षी बरसात की तैयारियों में लगे हुए थे। चिड़िया अपने दो बच्चों को साथ लेकर कबूतर के घर आती है। कबूतर भैया, चले भोजन लेने, आज तो मौसम ठीक है, मुझे लग रहा है शाम तक बरसात शुरू हो जाएगी। चिड़िया, हम बच्चों को साथ लेकर भोजन लेने नहीं जा सकते, वहाँ कई खतरे होते हैं। कबूतर भैया, मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, मैं इन्हें घर पर अकेले भी तो नहीं छोड़ सकती, ये तो अभी उड़ भी नहीं सकते। तो फिर हम ऐसा करते हैं, बच्चों को कौवे और कौवी के पास छोड़ जाते हैं। वो हमारे बच्चों का ध्यान रखेंगे और हम अपने भोजन में से कुछ भोजन उन्हें भी दे देंगे। चिड़िया को कबूतर की बात पसंद आती है और वो दोनों कौवों के घर की तरफ उड़ते हैं। रास्ते में मिट्ठू तोता उन्हें मिल जाता है, जो पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था। वो भी चिड़िया और कबूतर के साथ उड़ता है। वो सब कौवों के घर में पहुंच जाते हैं। कौवा और कौवी अपने घर में सो रहे थे। कौवे भैया उठें, जल्दी करें। चिड़िया की आवाज सुनकर कौवा और कौवी दोनों उठ जाते हैं। चिड़िया, क्या हुआ है? क्यों इतना शोर मचा रही हो? मौसम ठीक नहीं है, बरसात किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। हम सब भोजन लेने जा रहे हैं और आप दोनों मेरे बच्चों का ध्यान रखना। मगर चिड़िया, बदले में हमें क्या मिलेगा? जो भोजन हम लाएंगे उसमें से कुछ भोजन हम आप दोनों को भी देंगे। काम तो बहुत आसान था, इसलिए गोरी कौवी बहुत खुश होती है। चिड़िया, छोड़ जाओ, तुम अपने बच्चे मेरे पास छोड़ जाओ, मैं अच्छे से ध्यान रखूंगी आपके बच्चों का। मैं इनके साथ खेलूंगा, इन्हें घोड़ा बनकर दिखाऊंगा। कालू अंकल, जल्दी से मुझे घोड़ा बनकर दिखाएं, मैं यहाँ बहुत खुश रहूंगा। फिर चिड़िया अपने बच्चे कौवे और कौवी के पास छोड़कर दूसरे पक्षियों के साथ भोजन लेने चली जाती है।
वो सब खुले मैदान में जाते हैं। चिड़िया और कबूतर भोजन ढूंढ कर ला रहे थे और मिठू तोता वो दाना बोरी में भर रहा था। ऐसे वो सब मिलकर काम कर रहे थे। कालू अंकल उठे, आप फिर सो गए हैं। आपने तो हमें घोड़ा बनकर दिखाना था। चुप चुप कर जाओ, मेरी सारी नींद खराब कर दी तुमने। चुप करके बैठ जाओ, अगर फिर बोले तो मैं एक लगाऊंगा। ये सुनकर वो दोनों बच्चे डर कर बैठ जाते हैं। कबूतर, वो कौवे मेरे बच्चों का ध्यान तो रखेंगे ना? वो भोजन के लालच में आपके बच्चों का अच्छे से ध्यान रखेंगे, आप चिंता ना करें। अब आप दोनों यहाँ दाना इकट्ठा करें और मैं मीठे फल ढूंढ कर लाता हूँ। ऐसे वो सब फिर से काम में लग जाते हैं। गौरी आंटी, मुझे वॉशरूम आया है। वॉशरूम आया है तो अपनी माँ को बताना था। मैं कोई तुम्हारी माँ हूँ जो तुम्हें वॉशरूम लेकर जाऊंगी। चुप करके बैठ जाओ। आंटी, निकल जाएगा, बहुत जोर का है। मगर गौरी कहाँ उठने वाली थी। वो अपना मुंह दूसरी तरफ करके फिर से सो जाती है। कुकू भैया, हम मम्मा को बताएंगे, कौवे और कौवी आंटी ने हमें बहुत डांटा। तेरी ऐसी की तैसी, तू चुप नहीं करता। ऐसा कहते हुए कालू कौवा कुकू के एक लगाता है और वो रोने लग जाता है। ये बच्चे तो बहुत तंग करते हैं, जब भी मेरी आंख लगती है बोलना शुरू कर देते हैं। शाम हो जाती है और शाम होने के साथ ही आसमान पर गहरे बादल भी छा जाते हैं। कबूतर भैया, अब हमें वापस जाना चाहिए। आसमान पर बादल छा रहे हैं, बरसात किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। चिड़िया, लाओ, मैं बोरी उठा लेता हूँ और आप ये फल पकड़ लें। नहीं मिठू, भोजन की बोरी मैं उठाता हूँ। ऐसे वो सब वहाँ से वापस उड़ते हैं। जैसे ही वो सब कौवे के घर पहुँचते हैं तो चिड़िया के बच्चे जोर जोर से रोना शुरू कर देते हैं। कौवा और कौवी भी उन्हें देखकर उठकर बैठ जाते हैं। मम्मा, मम्मा, कौवे अंकल ने मुझे मारा, मेरे पंख पर मारा कौवे अंकल ने। चिड़िया, ये तुम्हारा बच्चा बहुत शरारती है, बार बार बाहर जाने की जिद कर रहा था, इसलिए तुम्हारे भाई ने एक लगा दी इसके। झूठ झूठ मम्मा, गौरी आंटी झूठी है। नहीं बेटी, बड़ों को ऐसे नहीं कहते। कौवो, बच्चे छोटे जरूर हैं मगर झूठे नहीं, आपने जरूर बच्चों को मारा होगा। तुम सब मुझे भोजन ना देने के लिए ये नाटक कर रहे हो। चिड़िया, इन्हें इनका भोजन बांट कर दो और यहाँ से चलें, हम फिर कभी इनका विश्वास नहीं करेंगे। बाहर बादल की गरज के साथ ही बारिश शुरू हो जाती है। बारिश बहुत तेज थी, ऐसे लग रहा था जैसे जंगल में कोई तूफान आ गया हो। चिड़िया कौवों को भोजन देती है और वो सब वहाँ से वापस हो लेते हैं। वो सब चिड़िया के घर में जाते हैं। अब हम बारिश एंजॉय कर सकते हैं, हमारे पास भोजन भी है और घर भी, अब हमें कोई चिंता नहीं है। मम्मा, मम्मा, मुझे वॉशरूम आया था, गौरी आंटी को बताया तो कहने लगी कि अपनी माँ से कहो कि तुम्हें वॉशरूम लेकर जाए। देख लिया कबूतर भैया, मैं ना कहती थी कि वो कौवे कभी नहीं सुधर सकते, वो हमेशा बुरे थे और बुरे ही रहेंगे। मेरे छोटे छोटे बच्चों पर कितना जुल्म किया उन्होंने। फिर वो सब मजे मजे से भोजन खाते हैं। कौवा और कौवी भी अपने हिस्से का सारा भोजन खाकर फिर से सो जाते हैं।
बारिश जोरों पर थी। जब आधी रात को कालू कौवे का मामा उधर आ जाता है। वो अपने भांजे के घर पर दस्तक देता है। कालू कालू, जल्दी दरवाजा खोलो, मैं भीग रहा हूँ। गोरी, ये आवाज तो मेरे मामा जी की है। वो इस समय कहाँ से आ गए? कालू जी, घर में भोजन भी नहीं है। जो भोजन था वो तो हमने खा लिया। अब जैसे भी हो, मैं अपने मामा जी को ऐसी बारिश में बाहर तो नहीं छोड़ सकता। दस्तक फिर से होती है और कालू कौवा दरवाजा खोलकर अपने मामा जी को घर के अंदर ले आता है। मैं इधर घूमने आया था कि बारिश शुरू हो गई। सोचा अपने भांजे के घर जाता हूँ। मामा जी, आपने बहुत अच्छा किया जो यहाँ आ गए। मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। जल्दी से मुझे खाने को दे दो। कौवा अब अपने मामा जी से झूठ बोलता है। मामा जी, मेरे घर में जितना भी भोजन था वो तो मैंने गरीब पक्षियों में बांट दिया। मैं अभी आपके लिए अपनी पड़ोसन चिड़िया से भोजन लेकर आता हूँ। कालू, 2 दाने ज्यादा ले आना, मुझे तो फिर से भूख लग गई है। फिर कालू तेज बारिश में चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया बहन, मेरे मामा जी आ गए हैं। वो भूखे हैं, मुझे थोड़ा सा भोजन दे दो। वो सब उठ जाते हैं। नहीं चिड़िया, अब कौवे को यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। जो इसने हमारे बच्चों के साथ किया वो इस काबिल नहीं है कि उससे कोई ताल्लुक रखा जाए। मगर इसका मामा। नहीं चिड़िया, ऐसे कौवे को सजा मिलनी जरूरी है। भागो यहाँ से, मामा तुम्हारा है, हमारा नहीं है। जाओ और दो भोजन उसे। तुमने बच्चों के साथ जो किया उन्होंने सब बता दिया है। फिर ऐसे कौवा वहाँ से निराश होकर खाली हाथ ही वापस लौट जाता है और उसे अपने मामा जी के सामने बहुत शर्मिंदा होना पड़ता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर कौवे ने चिड़िया के बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार किया होता तो उसे अपने मामा जी के सामने शर्मिंदा ना होना पड़ता।